ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा। परफेक्ट नंबर आप लोग पढ़े थे विद्यार्थी जी, विभाजकों की संख्या ज्ञात करें, विभाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी परफेक्ट नंबर वही कहलाता है जो अपने विभाजकों की संख्या के जोगफल के बराबर होता है, विभाजकों की संख्या के जोगफल के बराबर होता है। जैसे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 कहलाता है, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 कहलाता है। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 क्यों? तो 6 के विभाजक कौन कौन है विद्यार्थी जी? तो 6 के विभाजक हैं, ध्यान दीजिएगा, 6 1 से कटता है, 2 से कटता है और 3 से कटता है। तो ध्यान दीजिए, 1 + 2 + 3 बराबर अगर 6 होता है, मतलब कहने का मतलब जितनी संख्या से विभाजित हो, जितनी संख्या से जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो उनके जोगफल के बराबर अगर होता है तो उसी को हम लोग परफेक्ट संख्या कहते हैं। तो पहली परफेक्ट संख्या विद्यार्थी जी 6 होती है। दूसरी परफेक्ट संख्या ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा, 28 होती है। दूसरी परफेक्ट संख्या विद्यार्थी जी 28 होती है। तो अगर कोई पूछता है स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर 6 होता है। सेकेंड स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर 28 होता है विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा 28 कैसे होता है, केयर कीजिएगा, 28 के लिए सीखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कौन कौन संख्या से भाई? तो 1 से, 2 से, 3 से तो नहीं कटेगा विद्यार्थी जी, 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से, 10, 11, 12, 13, 14 से कटेगा विद्यार्थी जी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, केयर करने का प्रयास कीजिएगा। मैंने आप लोगों से कहा, तो ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा, 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से। तब बोलिएगा सर 28 से भी तो कटता है, तो सेल्फ वाले को नहीं लेना है विद्यार्थी जी। यहाँ भी देखिएगा 1 2 3 लिए थे, 6 से भी कटता लेकिन 6 को नहीं लिए थे। तो जोड़िएगा 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27, 1 28। तो सेकेंड परफेक्ट नंबर हो जाएगा विद्यार्थी जी 28। तो अगर हम 5 परफेक्ट नंबर लिखने की बात करेंगे तो सबसे पहला परफेक्ट नंबर होता है 6, दूसरा परफेक्ट नंबर होता है विद्यार्थी जी 28। केयर कीजिएगा, पहला परफेक्ट नंबर 6, दूसरा 28। अगर 496 को देख लीजिएगा विद्यार्थी जी, तीसरा परफेक्ट नंबर होता है 496। आगे परफेक्ट नंबर होता है विद्यार्थी जी, केयर करिएगा, 8128। ये चौथी परफेक्ट संख्या हो गई विद्यार्थी जी, 8128। और पांचवा अगर परफेक्ट संख्या बोलिएगा विद्यार्थी जी तो ध्यान दीजिएगा, लिख होता है 3355 0, और होता है 33550336। ध्यान रखिए, ऐसे आप लोगों को परफेक्ट नंबर का परिभाषा आप लोगों ने समझ गया होगा कि वैसी संख्या जिसका योगफल जो हो उसके विभाजकों के योगफल के बराबर होता है। कब? जब, या बोल सकते हैं वैसी संख्या जिनके विभाजकों के योगफल का आधा अगर मूल संख्या हो तो परफेक्ट संख्या कहलाती है। जैसे ध्यान दीजिएगा, 6 को अगर हम लोग तोड़ते हैं विद्यार्थी किससे किससे कट रहे हैं? 1 2 3 और 6 से कटेगा। तीन सबों के जोगफल का आधा था, 6 3 9 2 11 1 12, 12 का आधा 6 अगर होता है तो परफेक्ट संख्या हो गई। 28 के लिए देखिएगा, 28 कटेगा 1 2 4 और विद्यार्थी जी 1 2 4, उसके बाद 7 और उसके बाद 14, उसके बाद 28। अब इन सबों को जोड़िएगा विद्यार्थी जी, तो 14 7 21 4 25 2 27 28 56, 56 का आधा कितना हो गया? 28। तो ये परफेक्ट नंबर हो गया। उसी तरह आप 496 को भी देखिएगा विद्यार्थी जी, तो ये सारे परफेक्ट नंबर कहलाते हैं। तो कह रहा है पहली दो परफेक्ट संख्या का औसत है 6 और 28 का औसत हो जाएगा 2834/2 का मतलब विद्यार्थी जी 17, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी 17 होनी चाहिए। चलिए, तो 18 संख्याओं का औसत 0 हो तो अधिकतम कितनी संख्याएं धनात्मक होगी? तो बताया हुआ है, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। 18 संख्याओं का औसत 0 होने का मतलब योगफल भी तो 18 गुने 0 0 होगा। तो योगफल 0 होने का मतलब है विद्यार्थी जी मैक्सिमम कितनी संख्याएं पॉजिटिव होगी? तो मैंने बोला 17 संख्या को पॉजिटिव ले लेंगे और 17 संख्या को जोड़कर जितना आएगा एक इतना ही निगेटिव ले लेंगे और इसका जोग हो जाएगा 0। तो मैक्सिमम कितनी संख्याएं पॉजिटिव हो सकती है? 17 संख्या।
18 संख्या पॉजिटिव नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम क्या लिखा गया, अधिकतम कितनी संख्याएं पॉजिटिव होगी, तो अधिकतम 17 संख्या पॉजिटिव है, एक निगेटिव लेके मिला के 0 कर लेंगे, अर्थात आपका आंसर 17। नेक्स्ट विद्यार्थी, 400 से 800 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 55 से, तो अभी तो सिखाए थे 55 से कटने वाली संख्या, तो 55 से कटने वाली संख्या सबसे पहली संख्या आपको मिल जाएगा 440। बोलिएगा सर निकालें कैसे, तो जवाब होगा, केयर करिएगा कि 400 में विद्यार्थी जी 55 से भाग दीजिएगा, 55 से भाग दीजिएगा, पूरे 7 बार में तो कम ही लगेगा, 8 बार में विद्यार्थी जी 440 होता है, अर्थात पहली संख्या हो जाएगी 440। अब 55 से कटने वाली संख्या पहली संख्या, तो आप लोग को 440 मिल गई, और ये एपी का सीरीज होगा तो अंतिम संख्या कितना होगा विद्यार्थी जी, तो अंतिम संख्या ध्यान दीजिएगा 770 होनी चाहिए। नहीं विश्वास है तो 800 में क्या करिएगा, 55 से भाग ले लीजिएगा, 55 एका 55 विद्यार्थी जी, अर्थात यहाँ हो जाएगा लगता है 25, 55 पर 60, हाँ 0। अब 55 से ध्यान दीजिएगा 4 बार करेंगे तो 220, अर्थात 30 बच रहा है, तो 30 घटा देंगे, पूरे पूरे कट जाएगा, तो पहली संख्या 440 हो गई, दूसरी लास्ट संख्या 770 हो गई, और एपी का ही सीरीज तो होता है औसत दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, तो 7 और 4 11, 100 के आधा 550, और ध्यान दीजिए 110 के आधा 55 यानी 800 605, अर्थात आपका आंसर डी। आप लोग भी जोड़ के 2 से भाग दे सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आंसर आ रहा है कि नहीं। तो आप लोगों ने देखा विद्यार्थी जी 13, 14, 15 में कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो 16 भी तो वही है विद्यार्थी जी, 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, सेम क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन भी वही है, 29 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, फिर भी अगर मन में है तो जरूर पूछ लीजिएगा। कोई बंदे लिख रहे हैं 17 नंबर भी, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं मुझे। 17 नंबर भी क्या है, 29 से कटने वाली राशि, तो 29 से कटने वाली राशि पहली राशि, तो आपको 405 हो जाएगा विद्यार्थी जी। बोलिए इतना जल्दी कैसे निकाल लेते हैं, हम मन ही मन 400 में 29 से भाग दे देते हैं विद्यार्थी जी, 29 से भाग देते हैं 15 बार में, 29 से देखिएगा विद्यार्थी जी, पहले एक बार में लगेगा 29 यानी 11 पर 0 है ना, 29 11, हाँ, और कट जाएगा विद्यार्थी जी, माफ करिए 405 लगता है नहीं यार, सॉरी मैं गलत लिख दिया था, माफ करिएगा। 29 से एक बार में 29 11 पर 0, 29 16 से 116 विद्यार्थी जी, अर्थात 6 लाने के, अर्थात पहली संख्या हो गई 400। तो उसी तरह लास्ट संख्या जाइएगा तो 900 में 29 से भाग दीजिएगा विद्यार्थी जी, 29 या 87 बच जाएगा, 3 पर 0, 29 से का 29 यानी 1 बच जाएगा, अर्थात हो जाएगा 899। लास्ट संख्या हो जाएगी विद्यार्थी जी 899। तो आप लोगों को पहली संख्या मालूम है, लास्ट संख्या मालूम है, तो समझ में आ रहा होगा, अगर नंबर सिस्टम थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा विद्यार्थी जी। तो अब पहला लास्ट मालूम हो गया, तो जोड़ के दूसरे भाग, तो 8 4 12 1 1305 में दूसरे भाग दीजिएगा विद्यार्थी जी, तो हो जाएगा 652.5, अर्थात आपका आंसर डी। दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, आशा करेंगे 17 नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, केवल आप नहीं पढ़े तो अलग चीजें हैं। कोई बात नहीं विद्यार्थी जी 26 पे आ जाते, क्या कहता है, 1 से 650 तक के सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का औसत, ये तो लगता है बताए थे। परफेक्ट स्क्वायर देखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर देखिएगा विद्यार्थी जी, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, डॉट 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 25 तक के होगा, यहीं तक ना होगा परफेक्ट स्क्वायर। 26 का स्क्वायर लेंगे 676 ज्यादा हो जाए, तो 1 से 650 तक के। अब 1 से 25 तक के वर्गों का योग आप लोग पढ़े होंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, ये योग हो गया, और संख्या से भाग देते हैं तो औसत कहलाता है। तो 25 से 25 कट जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 13 बार में, 3 से 17 बार में, 17 कामन के 1 बाकी 5, 17 5 22 यानी 221,
अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी ए। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब तो समझ रखे होंगे कि 1 का स्क्वायर भी होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यही सब परफेक्ट स्क्वायर होता है। चलिए, यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।